पटेल्स हैं, वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रशिया, और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे जफीर लगा रहे हैं। ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अब यूक्रेन जा रहे हैं। आज वो शायद निकल जाएंगे तो कल पहुंचेंगे वहां पे रात की ट्रेन लेके कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, IMF तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच, लेकिन उन्होंने ये ट्रैवल यानी पोलैंड से कीव यूक्रेन तक का ट्रैवल ट्रेन पर किया है, वाया ट्रेन। फोर्स 1 ट्रेन इसको कहा जाता है। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको IMF लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर। डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट वर्क इन आइदर और, मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल। ठीक है जी। सो एक चीज तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फोन करते रहे नरेंद्र मोदी को और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। अंदर हकीकत एक पेज पर हुए ही नहीं कभी। आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन DC के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर। कहा जा रहा है कि मोदी एज ए पीस मेकर, मोदी को एक पीस मेकर कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जिस विजिट पर पहुंचे हैं यहाँ पर, इससे पहले जब वो पोलैंड में थे तो पोलैंड में उन्होंने वहां पर भी जंग नहीं होनी चाहिए इसकी बात की है। जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ आके CEO बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। दूसरा, फ्यूचर के अंदर अमेरिका जो है वो एम्बार्गो सैंक्शंस लगाना चाहता है चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मिल रही है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो हक कर रहा है, दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से हक कर रहा है, एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, IMF तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको IMF लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। कि उन्होंने आपके पेशावर में घुस के आपके स्कूल में बच्चों को मारा था तो आपने गाना बना दिया था, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चे ने पढ़ा है और कहते हैं दुश्मन के बच्चे। फिर उसके बाद एक हुकूमत ऐसी आई कि उन्होंने सबको उनको छोड़ दिया। जितने अहमदाबाद के मारने थे वो तालिबान सबको बाइज्जत तरीके से पेशावर अफगानिस्तान छोड़ा है, फिर कहते हैं उनको ला के यहाँ आबाद करना है। तो आप अंदर हकीकत एक पेज पर हुए ही नहीं कभी। आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन DC के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर। जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ आके CEO बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। दूसरा, फ्यूचर के अंदर अमेरिका जो है वो एम्बार्गो सैंक्शंस लगाना चाहता है चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग। तो उसका फायदा भारत को होगा। उसमें कई स्पीकर थे जो भारत थे, बड़े बड़े अच्छे स्कॉलर थे, उन्होंने इस पे अपना कंसर्न शो किया कि भारत की तरक्की तभी हो सकती है जब साथ पाकिस्तान के अंदर भी अमन हो, वहां भी दहशतगर्दी को प्रमोट ना किया जाए ताकि वो भी अबॉर्ड हो। ये दिस लॉट ऑफ पीपल दे एग्रीड ऑन इट।
अब उसमें ये मैं बात बताना वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं, और जेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रशिया, और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर, वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे जफीर लगा रहे हैं। ये जेलेंस्की के वर्ड है, ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि जेलेंस्की का ये कहना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मिल रही है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो हक कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से हक कर रहा है, एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। ये कोई आसान बात नहीं थी, ठीक है। वो जेलेंस्की जिसको पूरे के पूरे वेस्ट की सपोर्ट हासिल हो, ठीक है जी। सो इंडिया ये समझता है कि कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट अ मोमेंट टू रिस्पॉन्ड टू जेलेंस्की। जेलेंस्की को रिस्पॉन्ड करने का ये मोमेंट नहीं है। अगर हमने जेलेंस्की को रिस्पॉन्ड कर दिया तो जेलेंस्की का कद काट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। सो इंडिया ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, तो इट्स अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप। इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की, और ये जो इंडिया की मशहूर नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है जियो पॉलिटिक्स में, अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फायदे दिए हैं। मैं आई विश कि पाकिस्तान नॉन अलाइंड रहता, तो आज हम भी ना लड़ रहे होते, ना झगड़ रहे होते, ना कुछ कर रहे होते। मैं एक इंडिया की इस बात को लिंक करूंगा एक अमेरिकन पॉलिटिक्स के साथ भी, और एक इंडिविजुअल को भी फिट आती है। वो कैसे कि जब भी आप जिंदगी में एक नई मंजिल स्टार्ट करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान ने 1947 में अपनी नई मंजिलों का आगाज किया। पाकिस्तान शुरू में ही जंगों में पड़ गया, 48, 65, 71, कोल्ड वॉर, अफगानिस्तान वॉर, कारगिल वॉर, वॉर एंड टेरर, मतलब जंगें ही तो हैं। अब तो पाकिस्तान में कई लोग तंज करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि एक जंग का सवाल है बाबा, एक जंग, मतलब ये कि अगर एक जंग करेंगे तो पाकिस्तान के हालात दोबारा बेहतर हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसमें जानी माली नुकसान और सारा कुछ होता है। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने किसी जंग का हिस्सा नहीं बना, नॉन अलाइंड अप्रोच रही, अपने आप को उसने मशहूर कर, द वर्ड नॉन अलाइंड अलाइनमेंट जो है दैट इज टैग्ड विद इंडिया, इंडिया के साथ टैग हो गया हुआ। लोग कहते हैं हाँ जी वो टैग, वो दे आर लाइक दिस। सो ये जो चीज है कि आज जो जुमे को वो पहुंच रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी हम तो नॉन अलाइंड। और मैं एक बात बताऊं, मैं आपको पहले बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी का क्या मैसेज होगा। नरेंद्र मोदी ये बात करेगा कि देखो हम नॉन अलाइनमेंट के बिलीवर हैं, हम अमन जंग के खिलाफ हैं, रशिया के बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। और हाँ, जो लोग मारे गए हैं उनके हक में वो बात करेंगे कि